हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे फोनेटिक्स लॉन्ग वाउल्स। ये दोस्तों पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो पार्ट फोनेटिक्स के अपलोड हो चुके हैं। पहले पार्ट में फोनेटिक्स के बेसिक चीज़ों को जाना था और शॉर्ट वाउल्स, लॉन्ग वाउल्स, डिप्थोंग्स, वॉइस्ड साउंड, अनवॉइस्ड साउंड, ये सारी चीज़ें जानी थी, लेकिन उनको शॉर्ट में जाना था। तो उसके बाद दोस्तों पार्ट टू आया जो कि शॉर्ट वाउल्स का था, डिटेल में था। और ये दोस्तों पार्ट थर्ड है लॉन्ग वाउल्स का, जो कि डिटेल में होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे लॉन्ग वाउल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि फोनेटिक्स पार्ट टू में जो शॉर्ट वाउल्स का था वो कितने थे, 7 थे। शॉर्ट वाउल्स 7 होते हैं, लॉन्ग वाउल्स 5 होते हैं। तो ये दोस्तों लॉन्ग वाउल्स है, 5 देख लेते हैं। तो ये पहला साउंड ई, जो कि हिंदी के अगर अक्षर में समझना चाहें तो बड़ी ई से समझ सकते हैं, ई। एग्जाम्पल 3, ये दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों अगर आपको आता है तो आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सी, दीज, लीव। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ईच, इजी, दोस्तों इजी नहीं होता, इजी होता है, इजी। ईट, ईस्ट, फील। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ तक के वर्ड हैं ईस्ट तक, जो ई का जो साउंड आ रहा है वर्ड के पहले ही आ रहा है। इस फील में दोस्तों, इसमें जो साउंड ई है ये वर्ड के बीच में आ रहा है, फील। बिटवीन, इस वर्ड में भी ई का साउंड वर्ड के बीच में आ रहा है, बिटवीन। नेक्स्ट साउंड दोस्तों इट मीन्स दूसरा साउंड लॉन्ग वाउल्स का, ऊ। हिंदी के अक्षर में अगर समझना चाहे दोस्तों तो इसको समझ सकते हैं बड़ा ऊ से, ऊ। एग्जाम्पल हु, टू, यूज, थ्रू। दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको नहीं आता तो चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन आता है तो दूसरा फायदा ये होता है आप इंग्लिश में बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप उसके बाद आप अपने एक्सेंट पर वर्क करना चाहते हैं या किसी एक्सेंट में बोलने चाहते हैं, जैसे कि ब्रिटिश एक्सेंट हो गई, अमेरिकन एक्सेंट हो गई, तब आप अगर आपको ये आता है प्रोनाउंसिएशन सही से करना और ट्रांसक्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें आप सीख कर एक्सेंट पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल ऊ के, फ्यू, स्टूडेंट। ये दोस्तों ब्रिटिश एक्सेंट का है जो कि अक्सर कर लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। स्टूडेंट, ग्रुप, स्कूल, मूव, डू, वैल्यू, वैल्यू। ये दोस्तों जो ऊ का जो साउंड आ रहा है यहाँ पर वर्ड के लास्ट में आ रहा है। यहाँ पर ग्रुप में ऊ का जो साउंड है वर्ड के बीच में, स्कूल में भी ऊ का साउंड वर्ड के बीच में है। तो दोस्तों आप ट्रांसक्रिप्शन में देख सकते हैं ऊ का जो सिंबल है यू, उसके बाद 2 डॉट। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये दूसरा साउंड है दोस्तों, इट मीन्स लॉन्ग वावल्स का तीसरा साउंड, अर, अर। इसका सिंबल जैसे कि 3 बना दीजिए, उसके बाद 2 डॉट रख दीजिए, अर का साउंड। पर्सन, एग्जाम्पल पर्सन, वर्ड, टर्न, फर्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। सर्विस, इसमें जो आर का जो साउंड आ रहा है वर्ड के बीच में आ रहा है, सर्विस, वर्ल्ड, गर्ल, रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। ये दोस्तों चा का जो सिंबल है, चा, टी, उसके बाद ये शाह वाला सिंबल, दोनों को मिलाकर चा का सिंबल बनता है, चा का साउंड। अर्ली, अर्ली, ऑकर। अर्ली में दोस्तों अर का जो साउंड है वो पहले ही आ रहा है वर्ड के, ये देखिए। ये दोस्तों अर का सिंबल, अर का साउंड है 3, उसके बाद 2 डॉट, अर। ओके, 3 उसके बाद 2 डॉट, अर। ऑकर, 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 ऑकर। यहाँ पर दोस्तों आर का जो साउंड आ रहा है लास्ट में आ रहा है, 3 डॉट डॉट। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं।
ओ दोस्तों, ये ओ का साउंड है, ये उल्टा सी, उसके बाद 2 डॉट रख दीजिए, ओ का सिंबल हो जाएगा। अगर आप इसको हिंदी के अक्षर में समझना चाहते हैं तो हिंदी का अक्षर भी लिखा हुआ है ओ। ओके, ओ। एग्जाम्पल, फोर, ऑलमोस्ट। दोस्तों, ऑलमोस्ट इसको अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे। अगर आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में इस वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो इसको ए का जो आ का साउंड ना होकर ओ का साउंड इसको निकालेंगे। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। मोर, ऑल्सो, ऑल्सो। तो दोस्तों, इसमें इस वाले वर्ड में ओ का जो साउंड बीच में आ रहा है वर्ड के, इसमें पहले ही वर्ड के आ रहा है ओ का साउंड। इस वाले वर्ड में ओ का जो साउंड है बीच में आ रहा है। मोर, यहाँ पर सिंबल देख लीजिए दोस्तों, उल्टा सी 2 डॉट। यही से पता चलता है कि जो ये वाला जो साउंड है वर्ड की कहाँ पे आ रहा है। तो ये बीच में आ रहा है, ये पहले यहाँ पर देखिए, ये भी बीच में, और यहाँ पर दोस्तों इस पहले ही आ रहा है स्टार्टिंग में, ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ऑल दो, यहाँ पर भी दोस्तों वर्ड के पहले ही आ रहा है साउंड, ऑल दो। कॉल, कॉल, कॉल। इसको अमेरिकन एक्सेंट में आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो ये कॉल होगा, कॉल, कॉल, कॉल। नेक्स्ट, डोर, फोर, स्मॉल, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ये ब्रिटिश एक्सेंट के दोस्तों साउंड है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। वाटर, 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 वाटर। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों मूव करते हैं। ये आ का साउंड है दोस्तों, आ। स्टार्ट, पार्ट, लार्ज, पार्टी। ओके, ये दोस्तों ब्रिटिश एक्सेंट में सारे लिखे हुए हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन है ब्रिटिश एक्सेंट का है। क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट में क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं पर आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। हर केस में नहीं होता दोस्तों, कहीं कहीं पर आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। अब ऐसा ना हो कि आप कहीं ही नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पर आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। नेक्स्ट स्लाइड। आर्ट, आर्ट। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले ब्रिटिश एक्सेंट में लिखा हुआ है, उसके बाद अमेरिकन एक्सेंट में लिखा हुआ है। क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट में आर नहीं है, अमेरिकन एक्सेंट में आर को प्रोनाउंस किया गया है। तो दोस्तों, दोनों एक्सेंट डिफरेंट है, और कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, डिफरेंट नहीं होता। जो वर्ड अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस किया जाता है वही वर्ड ब्रिटिश एक्सेंट में भी प्रोनाउंस किया जाता है। आर्म, आर्म। और अगर आप इसको अमेरिकन में करेंगे, आर्म। आंसर, अगर आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में इसको करेंगे तो आंसर, आंसर। और अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आंसर, आंसर। ये दोस्तों जो लास्ट में देख रहे हैं ये वाला सिंबल, ये आर का सिंबल है। ओके, आर्गू, आर्गू, आर्ग्यू। ऐसे दोस्तों आर्ग्यू, आर्ग्यू, क्योंकि ये जो जे टाइप का बना हुआ है ये या का सिंबल होता है, और ये वाला जो लास्ट वाला है ये ओ का सिंबल है, जो कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है। फादर, फादर। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले वाला ब्रिटिश एक्सेंट का है। मार्केट, मार्केट, मार्केट। और ये ब्रिटिश में दोस्तों आर को नहीं प्रोनाउंस करेंगे। ये जो मार्केट जो मैंने अभी बोला वो अमेरिकन एक्सेंट का था। अगर इसको ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना है तो मार्केट, मार्केट। आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि क्लास, ये ब्रिटिश एक्सेंट का है, क्लास, क्लास। और अगर आप इसको अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस करेंगे, क्लास, क्लास। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग वॉवल्स यहीं तक थे। हमारे लॉन्ग वॉवल्स 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आगे शेयर करिए कीजिएगा। थैंक यू सो मच।